सबका स्वागत है। नमस्ते। स्कूल प्रांगण में हमारे आज बहुत एक शुभ दिन है, क्योंकि आप लोगों हमारे को बाहर पहुंचाते हो, पर डायरेक्टली आपके साथ आमने सामने मिलने का जो ये ऐसा अवसर होता है, जब भी मिलता है तो हमारे लिए बड़ा अच्छा दिन होता है। आज हमने आप सबको आमंत्रित किया है एक हमारे खास उपलक्ष्य के लिए कि 2025 31 मार्च को हमारे स्कूल को स्थापित हुए यहाँ पर 25 साल हो जाएंगे। तो सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस की जो है ना, हमने शुरुआत अब से कर दी है। और ये सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन सिर्फ एक दिन की ना करके कि एक दिन ही हम खूब धमाका या वो करें। हमने उसको सोचा कि इसको 25 दिनों के साथ मनाया जाए। तो एक इस तरीके से एक विस्तृत कार्यक्रम बनाया गया कि 25 दिनों को इसको 25 हमारी सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन को मनाने के लिए 25 दिन का एक करिकुलम बनाया। और वो करिकुलम, क्योंकि जैसे आपको मालूम ही है कि विवेकानंद स्कूल हमेशा एक चीज पे ध्यान रखता है कि बच्चों की डेवलपमेंट के ऊपर। हमारे यहाँ पे जितने भी क्रियाकलाप होते हैं वो सब इस हिसाब से बनाए जाते हैं कि ताकि जो भी बच्चा है उसको एक अलग सी डेवलपमेंट हो, उसकी पर्सनैलिटी ऐसी डेवलप करे कि ताकि कल कहीं पे भी जब वो खड़ा हो तो जो स्कूल के अंदर उसने जो देखा था उसको वो मदद करे। तो ऐसे ही 25 दिनों का हमने कार्यक्रम बनाया है, जिसकी हमने शुरुआत करी 51 कुंडीय गायत्री महायज्ञ से, जो कि सोमवार को हमने किया 2 दिसंबर को। उसके बाद इसका आगाज हमने किया किक ऑफ सेरेमनी से, कि जिसमें हमने विशेष रूप से श्रीमान मुकेश बादल को आमंत्रित किया कि वो आए और उस एक्टिविटी को यहाँ पे शुरू करें कि कर्टन फॉल के माध्यम से हमने वो जो है ना उसको किया। और बड़े नॉर्मल वे में, कोई हमारी ऐसी कोई बड़ा उसको नहीं था, जिसमें बच्चों ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी कि जिनको देख के मुकेश बोले कि ये तो लग ही नहीं रहा कि स्कूल का इंटरनल फंक्शन है, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे एनुअल सेलिब्रेशन हो रहा है। क्योंकि हमारे हम इस मामले में बहुत अच्छी किस्मत वाले हैं कि हमारे को बड़े अच्छे बच्चे भी मिले हुए हैं कि जिनके अंदर बहुत जबरदस्त टैलेंट है। तो उसके बाद ऐसे ही आगे भी कार्यक्रम हुए, जिसकी विस्तृत रूप में श्रीमती पल्लवी भारद्वाज जो वाइस प्रिंसिपल है स्कूल की, थोड़ा सा वो बतलाएंगी कि क्या इन कार्यक्रमों में हम दिखाने जा रहे हैं। नमस्ते। वैसे तो सर ने बहुत विस्तृत से बता दिया है। इसके साथ साथ हम एक्सप्रेशन डे, जिसके अंदर डिबेट, पब्लिक स्पीकिंग, पोम्स, स्टोरी टेलिंग, मतलब जितना भी हमारा ओरेशन का टैलेंट है बच्चों का, उसके कॉम्पिटिशन्स होंगे। उसके अलावा पेंट द वॉल, जो कि सारे बच्चे जो हैं अपने ही एक्सप्रेशंस को वॉल के ऊपर पेंट करेंगे, अपनी क्लासरूम्स को। उसके साथ साथ हमारे पास न्यूट्रिशनल डे, जो कि आज ही सेलिब्रेट हो रहा है हमारे स्कूल में, और हेरिटेज वॉक, जो कि पिंजौर के जितने भी एरिया हैं, जैसे तारामंडल हुआ या फिर बीमा देवी टेम्पल हुआ, तो यहाँ सब जगह हमारे बच्चों को ले जाया जाएगा और अपनी ही जगह को रूबरू कराया जाएगा। उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा जो 7th को होने वाला है, जो नॉर्थ ईस्ट डांस शो है, जहाँ से जगह जगह से हमारे यहाँ पे डांस के लिए आने वाले हैं। उसके साथ साथ कार्निवल, जो कि एक स्ट्रीट परेड है, उसमें हमारे बच्चे जो हैं और उसके साथ साथ हमारा स्टाफ भी सम्मिलित होगा। और हमारा सिनेमा क्लब लॉन्च भी हमारे इसी एक्सप्रेशंस के साथ साथ है। उसके साथ हमारे पास उनैनम द स्पोर्ट्स डे, वो भी होगा। आर्टिस्टन डे, जिसमें कि लाइव जो पेंटिंग है, हमारे बहुत सारे जितने आसपास के आर्टिस्ट हैं वो सारे इनवाइटेड होंगे। उसके साथ साथ पिंजौर और स्कूल की 25 साल की यात्रा, उसका फोटोग्राफ एग्जीबिशन भी होगी और एक आर्ट एग्जीबिशन भी होगी। और दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। इसमें ना हमारे वर्कशॉप्स हमने बहुत सारी अरेंज की हुई है कि प्रोमिनेंट आर्टिस्ट, क्योंकि हमारा एक ही लक्ष्य हमेशा रहता है इस टोल से इस पार जो है ना प्रतिभा को लेके आना। क्योंकि हमारा वहां से, क्योंकि चंडीगढ़ पंचकूला तक तो हर कोई आता है, वहां से इधर नहीं आते, तो वहां से इधर लाने का हमेशा हमारा जो प्रयास रहता है। तो उसके अंतर्गत हमने बहुत सारे ऐसे लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं कि अभी कल ही एक से बात हुई है, मिसेस गोल्डी हैं, जो कि वुड कार्विंग की अपने आप में एक अथॉरिटी मानी जाती है।
वो हमारे स्कूल में बच्चों की 5 दिन की वर्कशॉप लेंगी। मिस्टर सुभाशीष नियोगी हैं जो पपेट्री और उसके लिए माने जाते हैं इस पूरे जोन के अंदर, कि उन्होंने अपनी कंसेंट दी है कि मैं भी एक वर्कशॉप लूंगा बच्चों की 4-5 दिन की, और उसके बाद वो कार्निवल में उनका बड़ा भारी योगदान रहेगा। इसी तरीके से काव्या अत्रे जो कि मिस्टर विवेक अत्रे की बेटी हैं, वो एक अपनी टाइप की एक उसने एक स्किल्स डेवलप की हुई हैं कि वो बच्चों के साथ एक दिन वो आके वर्कशॉप लेंगी। तो ऐसे बहुत सारे हमने लोगों को आमंत्रित किया है। मिस्टर जेशु हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, ही इज लाइक रनिंग एक फोटोग्राफी क्लब, वो वहां पे चला रहे हैं। वो हमारे यहाँ पे बच्चों को आके फोटोग्राफी रिलेटेड करेंगे। अपने जो है क्रिश, ही इज थिएटर आर्टिस्ट और मल्टी टैलेंटेड पर्सन, जो कि हमारे साथ पीछे 12 साल से जुड़े हुए हैं। ये सिनेमा क्लब को ये लॉन्च करने वाले हैं। एक हम और एक्टिविटी करने वाले हैं, वो है सबरन द कार्निवल, जो हमने 2019 में किया था। उसका रेपिटेशन हम दोबारा कर रहे हैं और उसको और लार्ज स्केल पे कर रहे हैं। तो क्रिश जो है उसको पूरा कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, तो मैं अब क्रिश से चाहूंगा वो भी बतलाएं। हाँ, नमस्ते। ऑलमोस्ट सर और मैम ने आपको सब कुछ बता ही दिया है कि हम क्या-क्या करने वाले हैं। इसके पीछे का मैं आपको फिलॉसफी भी बता देता हूँ। जैसे कि हम पंचकोशा की थ्योरी पे यकीन करते हैं। स्कूल की फिलॉसफी पंचकोशा पे रही है। तो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सारी उसी को ध्यान में रख के की गई हैं कि बच्चों को ओवरऑल नर्चर किया जा सके, ताकि उनकी ग्रोथ ओवरऑल रहे, उनको हर चीज़ें का एक्सपोज़र दिया जा सके। जो चीज़ें चंडीगढ़ में या पंचकुला के स्कूल तक पहुँचती हैं वही टोल के इस पार नहीं आती हैं। तो ये आई विल गिव अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज़ टू सर कि उनकी मेहनत की वज़ह से वो चीज़ें इस पार आ रही हैं। एक्सपोज़र बच्चों को मिल रहा है। तो उसी के अंडर हम सबरंग ये करने वाले हैं, जो एनुअल फेस्टिवल है हमारे स्कूल का, जिसमें हम बहुत सारे आर्ट से रिलेटेड, सोशल कॉज से रिलेटेड, एंटरटेनमेंट से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स हो गए, आपके टैलेंट शोज़ हो गए, हंट हो गए, और उसके बाद में हमारे फूड के स्टॉल्स हो गए, हमारे आर्ट एंड सिनेमा का हो गया। एंटरटेनमेंट से लेके जो कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं वो सारी उसमें इन्वॉल्व रहेंगी। पूरे बच्चों का पार्टिसिपेशन रहेगा। वो इवेंट होल सोल पूरे बच्चों के द्वारा डिज़ाइन किया जाएगा और एग्जीक्यूट किया जाएगा। और इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि पूरे पिंजौर, कालका, पंचकुला तक से लोग यहाँ पर आएँ, वो देखें क्या है। उसमें हमारी जो सबसे बड़ी मेजर इवेंट रहेगी वो हमारा एक डांस वो भी कॉम्पिटिशन मैं रहेगा, बता दूंगा। जो मैं आगे सर के हम पास ऑन करूँगा। प्लीज़ आगे शेयर करें। क्योंकि हमारा एक हमेशा जो रहता है कि हम प्रतिभा को तलाशते हैं और फिर तराशते हैं। तो एक प्रतिभा जो आज खासकर पिंजौर के माध्यम से पूरे अगर कहें देश और विदेश तक पहुंची है, तो उसमें बहुत बड़ा योगदान मुकेश बादल का रहा है, कि जिन्होंने यहाँ का नाम आज बड़े विश्व पटल पर पहुंचाया है। तो ये भी अब हमारे साथ 15-16 साल 17 साल ही हो गए, बल्कि 17 साल से जो है ना, ये हमारे हमारे क्या, ये स्कूल ही है ये भी, क्योंकि हम कभी भी किसी को कहते नहीं कि स्कूल के साथ जुड़े हुए हैं, स्कूल ही है ये भी। तो इन्होंने भी एक अपनी एक ये चाहते हैं कि जो टैलेंट है इन द फॉर्म ऑफ डांस, म्यूजिक, फैंसी ड्रेस, तो उसको इन्होंने कुछ डिजाइन किया है, तो वो यही साझा करेंगे। उसके लिए ये अपने स्तर पर इन्होंने बहुत बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज के साथ बात करी है, उनको इनवाइट किया है, उनसे कंसेंट ले ली है। तो अब वो मुकेश जी ही बतलाएंगे। थैंक यू सो मच सर। मैं सौभाग्यशाली हूँ और पहली बात मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ आप सभी का, क्योंकि आप लोगों की वजह से मैं हूँ। और पिंजौर की जनता से बहुत प्यार है कालका और पिंजौर की जनता से, क्योंकि जिस तरीके से मैं जिस मुकाम पे पहुंचा उसके पीछे सबका साथ है। एक आइडल के पीछे न जाने कितने आइडल्स के हाथ होते हैं, और वो सबसे बड़े आइडल तो मेरे पास ही बैठे हैं। क्योंकि मैं जब स्कूल में आया था तो बहुत ही साधारण लड़का ही था एक। अब धीरे-धीरे मैच्योर, अभी भी लड़का ही हूँ, थोड़ी बड़ा हो गया हूँ, बाप भी बन गया हूँ, बेटी का सर उनका बहुत प्यार मिला। बट मैं स्कूल के बारे में ये कहना चाहूँगा कि एक स्पेशल ये नहीं कहूँगा कि मैं एक पार्ट हूँ, अब तो मैं हार्ट बन गया हूँ। पार्ट तो फिर भी अलग हो जाता है, हार्ट जब होता है तो पता है क्या होता है। तो मैं लकी हूँ, सौभाग्यशाली हूँ कि मैं स्कूल का हार्ट हूँ। अब आपके चैनल के माध्यम से यही कहूँगा कि अभी जो जितने भी जिस तरीके से स्कूल की कार्यशैली है, शिक्षा पद्धति है, उस शिक्षा पद्धति को आज के पेरेंट्स को, आज के समय को, आज भारत पूरे भारत देश को ज़रूरत है ऐसी शिक्षा की, जिस तरीके से
उनकी कार्यशैली है सर की। शिक्षा करवाने की, बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट जैसे बताया दिया है कि पूरा पंचकोश की तरह ये चल रहे हैं, उसको शिक्षा को डेवलप करने की। आज वाक़ई यूथ को ज़रूरत है और एक यूथ कब बनता है जब बच्चे से लेके वो आगे तक आता है। तो जो जड़ मज़बूत होगी तभी वो बच्चा विकसित होगा और एक स्कूल विकसित अच्छा होगा, एक अच्छी एजुकेशन अच्छी होगी तो विकसित हरियाणा बनेगा, विकसित हरियाणा होगा तो विकसित भारत होगा। तो जिस तरीके से सरकार का भी एक ध्येय है, उसके और वो सरकार का तो चलो अभी ध्येय रहा होगा, सर का तो स्टार्टिंग में ध्येय था कि विकसित भारत की तरह यहाँ से जो भी बच्चे जाएँ और मात्र मैं ये नहीं कहूँगा कि सरगम मेरी वज़ह से है, क्योंकि जिस तरीके से मैं बिटिया को देखता हूँ, आज अगर पिंजौर का नाम हुआ है, तो बहुत सारे मैं पिछले सालों से देखता आया हूँ, तो हर बार ये कहते सुनने को मिलता है कि कालका और पिंजौर पिछड़ा वर्ग है। कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा है, लेकिन मैं नहीं मानता। क्यों नहीं मानूँगा? ये नहीं कि मैं गया हूँ इसलिए, क्योंकि मैं यहाँ पर देखता हूँ कि कालका के अंदर एसीपी इंटरनेशनल प्लेयर आए, जो करके अभी भी प्रेज़ेंटली एसीपी इंटरनेशनल प्लेयर जोगिंदर शर्मा क्रिकेट प्लेयर। तो और फिर छोटा-मोटा मेरा भी नाम और फिर एक ऐसा स्कूल विवेकानंद जो कि खुद इंटरनेशनल अवार्डी प्रिंसिपल है, न जाने कितने अवार्ड हैं। मैं तो सर को ये रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि सर कहते हैं कि हमें दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। सर कई बार मैं बात करता हूँ, मैंने कहा सर ये दिखावा नहीं है, ये आप हम जब तक लोगों के सामने बताएँगे ही नहीं, तो और लोग कैसे प्रेरित होंगे? तो आपके चैनल के माध्यम से और यही है कि दुनिया देखे और ये कहे कि अगर स्कूल हो, तो वो भारत के अंदर हो, तो वो विवेकानंद स्कूल जैसा हो। क्योंकि यहाँ पर बच्चा जब आता है, तो वो एक एक अच्छा बच्चा एक नौकरी नहीं पाता, वो एक अच्छा लीडर बन के जाता है। और आज सच में ही अगर लीडर हम बनने की ज़रूरत है भारत में, अच्छे। और अभी जो जिस तरीके से पूरा बता ही दिया इवेंट क्या है, अभी डा मेरे मेरे को पार्ट जिस तरीके से मैं अपने सब्जेक्ट में मास्टर हूँ, जहाँ समझा है मुझे, तो सबरंग का एक पार्ट रहेगा जिसमें डांस कॉम्पिटिशन्स पूरे हमने इंडिया से बुलाए हैं, अलग-अलग उसमें पर्सनैलिटीज़ हैं और अभी बता ही देता हूँ मैं बहुत ही दिग्गज मिस यूनिवर्स इंडिया को मैंने यहाँ पे बुलाया ताकि इंडिया के लोग यहाँ पे जाने-माने यहाँ पे आए। श्वेता शारदा जी, वो यहाँ पर आएँगे स्कूल के अंदर और एसी भारद्वाज जो कि सिंगर है, सिंगिंग कॉम्पिटिशन है, उनको वो जज करेंगे। जैसे जो सेलिब्रिटीज़ लोग आएँगे, एसी भारद्वाज जो कि कांची रे कांची बहुत हिट गाना है, हिमाचल की सेलिब्रिटी है। अनुज ठाकुर जिनके बहुत नाटी नाटी बहुत सारे उनके हिट सॉन्ग हैं। क्योंकि यहाँ के पिंजौर कालका में हिमाचल के लोग क्योंकि बॉर्डर लगता है, तो हिमाचल के लोगों को भी देखने को मौका मिलेगा। तो मैं तो भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने का मौका सर ने मुझे दिया और आपसे रूबरू होने का। तो सभी चैनल को मैं धन्यवाद बोलता हूँ और मैं ये कहूँगा कि जो 25 जो सिल्वर जुबली है स्कूल की, ये 25 साल और बहुत एक होता है मेहनत से पार क्रॉस करके अगर कुछ आता है तो वो 25 साल छोटे नहीं होते हैं। मेहनत तो सभी करते हैं, लेकिन जिस लगन, डेडिकेशन, ईमानदारी, सच्चाई, लगन से जो सर ने जो मेहनत करके यहाँ तक स्कूल को पहुँचाया है और हम जैसे एक टीचर साधारण से आज कुछ रंग के लायक बैठने के लायक बना हूँ, तो ये पूरा श्रेय सर आपको जाता है। थैंक यू सो मच। मेरे भाव विभोर इनके कदमों में जाते हैं, पैर तो ये और थैंक यू सो मच मीडिया, आप लोगों की वजह से हम हैं। थैंक यू सो मच। जो है ना, अभी 7 दिसंबर को जैसे मैम ने अभी बताया कि नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर, संस्कार भारती पंचकूला और सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल के तत्वाधान के अंतर्गत हम एक कार्यक्रम कर रहे हैं, ये जो लोक नृत्य उत्सव, जिसमें के 9 टीम्स आ रही हैं अलग अलग स्टेट से और वो यहाँ पर डॉक्टर BR अम्बेडकर ऑडिटोरियम में 10 बजे अपनी परफॉर्मेंसेस देंगी और जिसमें हमारी मुख्य अतिथि रहेंगी श्रीमती शक्ति रानी शर्मा जी, जो विधायिका हैं कालका से, और विशेष सम्मान अतिथि जो है श्रीमान नवीन अंशुमन, जो कि संस्कार भारती इस पूरे उत्तर क्षेत्र के प्रमुख हैं, और डॉक्टर अमृता दीदी से अभी सवेरे ही अभी उन्होंने भी कंसेंट दिया, वो भी आएंगी। और हमने जो है ना यहाँ के स्कूलों को, कॉलेजेस को, सबको इनविटेशन दिया, क्योंकि हमारी इच्छा हमेशा यही होती है कि जो भी हमारे यहाँ के कार्यक्रम हो वो सिर्फ हमारे स्कूल के बच्चों तक ही सीमित ना हो। यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं, चाहे वो हमारे स्कूल में पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे, पर बच्चे हमारे ही अपने कालका पिंजौर के हैं, उनको भी ऐसे अवसर देते हैं कि उनको भी वो चीज़ें सारी देखने को मिले।
तो अमृता दीदी ने हाँ की है कि मैं और मेरे कॉलेज के बच्चे भी आएंगे। डॉक्टर बिंदु कालका कॉलेज में बात हुई है, उन्होंने कहा कि हम भी कुछ जरूर बच्चे भेजेंगे। इसी तरीके से कई और स्कूलों ने भी कंसेंट दी है कि हम भी अपने बच्चों को यहाँ पे भेजेंगे। तो उस दिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि पूरा हमारा ऑडिटोरियम जो है वो भरा होगा बच्चों से और छात्रों से, कि जो कि उन चीज़ों को देखेंगे कि जिनको देखना हर किसी को नहीं हो पाता। क्योंकि बहुत, मैंने तो ये देखा हुआ ये प्रोग्राम जो उस दिन होगा, ये पिछले साल मैं इंद्रधनुष में पहले भी देख चुका हूँ, और जिसको देखने के बाद हमारे को अपनी भारतीय संस्कृति और हमारी भारत की जो है ना इतनी, या आपस में हम भारत एक क्यों है, क्योंकि उसका मूल कारण ही हमारी संस्कृति है, और संस्कृति का मूल कारण जो होता है नृत्य और संगीत होता है। तो वो यहाँ पर जब वो दर्शाएंगे तो उससे हमारे को हमारा दिखेगा क्यों हम आपस में कहते हैं कि भारत एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। तो आप सभी को उस पे विशेष मेरी तरफ से आमंत्रण है कि आप सब भी उस दिन आइए, और 10 बजे हम शुरू करके उसको 12 बजे तक खत्म कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।